हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी की। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले, लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द रोज। क्या मतलब हुआ? आदमी और गुलाब। ठीक है, तो चलिए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। वंस, एक बार, अ मैन प्लांटेड एंड वाटर्ड अ रोज प्लांट फेथफुल्ली बिफोर इट ब्लूसम्ड। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? एक बार एक व्यक्ति ने प्लांट किया, लगाया। तो दोस्तों, प्लांट एक वर्ब भी है और नाउन भी है, तो यहाँ वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है। एक व्यक्ति ने एक बार पौधे को लगाया और उसमें पानी दिया। किस चीज़ का पौधा था? गुलाब का। फेथफुल्ली, ईमानदारी से या सच्चे मन से। बिफोर इट ब्लूसम, खिलने से पहले। ब्लूसम मीन खिलना। ही एग्जामिन, उसने एग्जामिन किया। इट, उस पेड़ को, गुलाब का जो पौधा था उसे चेक किया, जांच किया। एंड सादा बर्ड्स, और कलियों को देखा। सी का सेकेंड फॉर्म। डैड की वुड सून ब्लूसम, कि वो जल्द ही खिलने वाली थी, कि वो जल्दी खिलेंगी। इस बात का उसने जांच किया, चेक किया, देखा उसे। बट लेकिन द प्रेजेंस ऑफ शार्प thorns around the birds made him furiously angry and he cut the thorns। फिर क्या हुआ? बट लेकिन द प्रेजेंस ऑफ शार्प थ्रोन्स, तेज या नुकीले कांटों की उपस्थिति में, अराउंड द बर्ड्स, कलियों के आसपास जो कांटे थे उनकी उपस्थिति में, मेड हिम, बना दिया उसे, बना दिया। क्या बना दिया? फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मीन्स अत्यधिक, एंग्री, क्रोधित बना दिया। वो जो कांटे थे गुलाब के पेड़ के आसपास, उनकी उपस्थिति ने उस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोधित बना दिया। ठीक है, एंग्री बना दिया। एंड, और ही कट द थ्रोन्स, और उसने कांटों को काट दिया। थ्रोन में काटे। बट लेकिन, आफ्टर सम डेज अगेन, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से, ही नोटिस्ड दोज थ्रोन्स, उसने नोटिस किया। नोटिस में ध्यान देना। दोज, उन कांटों को। ठीक है। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद। ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द प्लांट, जब उसने काट दिया, पौधे को काट दिया, तो उसके बाद से, उस दिन के बाद, ही डिड नॉट केयर ऑफ द प्लांट, फिर उसने पौधे का ख्याल नहीं किया, देख रेख नहीं किया, केयर नहीं किया। स्टिल, फिर भी, द रोज ब्लूसम्ड, फिर भी गुलाब खिला। विच मेड हिम बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित कर देना। फिर भी गुलाब खिला, विच, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया। ठीक है। हेस्टली, हेस्टली मीन्स होता है जल्दी ही, ये जल्दबाजी में। ही वेंट टू अ सेंट, जल्दबाजी में, जल्दी में वो गया किसके पास? अ सेंट, साधु के पास। गो वेंट गॉन। टू आस्क, किस लिए? पूछने के लिए। द सीक्रेट बिहाइंड इट, बिहाइंड दैट, इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है, इसके बारे में पूछने के लिए वो व्यक्ति साधु के पास गया। द सेंट मेड हिम अंडरस्टैंड बाय गिविंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल। द सेंट, साधु ने, मेड हिम, बना दिया या समझा दिया, अंडरस्टैंड, बाय गिविंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल, तो उस साधु ने उस व्यक्ति को सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा उदाहरण देकर समझाया। किस चीज़ का? सोल, आत्मा का। एक बार इसको फिर से देखते हैं, समराइज करते हैं।
जल्दी ही वो साधु के पास गया, संत के पास गया रहस्य पूछने के लिए। संत ने उसे आत्मा का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एग्जाम्पल देकर समझाया। ही सेड, उन्होंने कहा, द रोज इज लाइक द सोल ऑफ ईच पर्सन। जो गुलाब हैं ये आत्मा की तरह हैं, ऑफ ईच पर्सन, हर व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसकी तरह ये गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा है। ऐसा साधु ने उस व्यक्ति को समझाया कि ये जो गुलाब है हर व्यक्ति की आत्मा की तरह है। अराउंड द सोल, आत्मा के आसपास, देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स, जो आत्मा है आत्मा के आसपास कुछ कमियां होती हैं। सम कुछ, शॉर्ट कमिंग मीन्स कमियां, आत्मा के आसपास कुछ कमियां होती हैं। बट लेकिन, इट डजेंट मीन्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है डैट कि वी वुड लीव आवर सोल, कि हम आत्मा को छोड़ दें। साधु ने बताया कि हर इंसान के की कुछ कमियां होती हैं, आत्मा में कुछ कमियां होती हैं, मन में कमियां होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दें, लीव आवर सोल, अपनी आत्मा को छोड़ दें। दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव। क्या मतलब हुआ? यह प्यार की विशेषता में से एक है। दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव, प्यार की विशेषताओं में से एक है। टू लुक एट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को देखो, एक व्यक्ति को देखो। नो हिज ट्रू फॉल्ट, और उसकी सच्चाई को समझो या जानो, उसके सच्चे दोषों को जानो। एंड एक्सेप्ट दैट, और उसके जो दोष हैं, कमियां हैं, उसको जानो समझो। एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करो, दैट पर्सन इनटू योर लाइफ, उस व्यक्ति की के जीवन में स्वीकार करें। उस व्यक्ति की कमियों को, दोषों को जानो और उसे लाइफ में स्वीकार करो। एक्सेप्ट में स्वीकार करना, क्या कमियां हैं, क्या फॉल्ट हैं व्यक्ति के अंदर, उसको समझो और जानो जीवन में क्या क्या कमियां हैं। हेल्प अदर्स टू रियलाइज एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट। क्या मतलब हुआ? हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। टू रियलाइज एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट, दूसरों के दोषों को समझने और दूर करने में मदद करें। रियलाइज में समझना, हेल्प में मदद, दूसरे के दूसरों के दोषों को समझो, कमियां क्या हैं उसे रियलाइज करो। एंड टीच टू ओवरकम देयर फॉल्ट, और उन्हें कम करने के लिए, उन्हें दूर करने में मदद करें। ओवरकम मीन्स कम करना, देयर फॉल्ट, उनकी जो कमियां हैं, दोष हैं, उन्हें कम करने में, दूर करने में मदद करें। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इफ वी शो देम द रोज विद इन देम सेल्फ, दे विल कंकर देयर थ्रोन्स। क्या मतलब हुआ? इफ, यदि, वी शो, हम उन्हें अपने भीतर का गुलाब दिखाएंगे। इफ वी शो देम, यदि हम उन्हें दिखाएंगे, द रोज विद इन देम सेल्फ, अपने अंदर का जो गुलाब है उसको दिखाएंगे। दे विल कंकर देयर थ्रोन्स। क्या मतलब हुआ? जब अगर उन्हें हम अपने अंदर का जो गुलाब है, मतलब सोल है, आत्मा है, उसे दिखाएंगे तो वह अपने कांटों पर विजय प्राप्त करेंगे। दे विल कंकर, कंकर मीन्स विजय प्राप्त करना, हल निकालना। दे विल कंकर देयर थ्रोन, वह अपने
कांटों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। ओनली देन, फिर भी तभी, ओनली देन तभी, विल दे ब्लूसम मेनी टाइम्स, तभी वे कई बार खिलेंगे। ठीक है, जब उन्हें समझ जाएंगे और उन पे विजय प्राप्त कर लेंगे उनके जो कांटे हैं, तभी वह कई बार खिलेंगे। विल दे ब्लूसम मेनी टाइम, ठीक, मेनी टाइम मीन्स कई बार। तो इससे मोरल क्या मिलती है? मोरल है एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स एज वेल। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, योर शॉर्ट कमिंग्स अपनी कमियों को स्वीकार करनी। एज वेल मीन भी, एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स एज वेल, और अपनी कमियों को भी स्वीकार करें, उन्हें एक्सेप्ट करें जो हमारे अंदर कमियां हैं। तो दोस्तों ये थी एक मोरल स्टोरी। तो एक साधु ने एक गुलाब का एग्जाम्पल देकर आत्मा के बारे में समझाया कि जो गुलाब का पौधा है तो उसमें आत्मा से कंपेयर किया गया कि जो आत्मा में, या जैसे गुलाब में जो कमियां हैं उन्हें, उनमें जो कांटे होते हैं उन्हें काट दिया और उन्हें फिर भी गुलाब खिला। तो इससे हमें मोरल मिलती है कि दे विल कंकर देयर थ्रोन्स, वे उनके कांटों पे विजय प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये थी स्टोरी कि जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं हर इंसान के अंदर, बट उसे रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर स्टोरी में आपको कुछ समझ में आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।